वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। आसपास समाचार टीम का काफिला चल पड़ा है पोहरी के इच्छापूर्ण गणेश जी मंदिर की ओर, जो कि शिवपुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। आइए आज हम जानते हैं इनकी महिमा और जानते हैं पोहरी के गणेश जी के बारे में और इनकी महिमा के बारे में। गणपति बप्पा मोरया। जब समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की बात आती है, जहां हर विघ्न बाधा को हरने की बात आती है, समृद्धि दायक का जहां रूप आता है, तब एक दंत लंबोदर श्री गणपति जी का नाम हम सबके मुख पर होता है। जी हाँ, गणपति जी की महिमा को आखिर कौन नहीं जानता। किसी भी पूजा अर्चना या कार्य के संपन्न होने से पूर्व गणेश जी की आराधना की जाती है। हमारे देश में गणपति जी के कई मंदिर हैं। उनमें से एक सिद्ध स्थान है पुणे से आकर पोहरी में विराजे इच्छापूर्ण गणेश मंदिर का। नगर से करीब 35 किलोमीटर दूर पोहरी किले के समीप कांच के श्री इच्छापूर्ण गणेश मंदिर की अलौकिक छटा देखते ही बनती है। करीब 250 साल पहले सिंधिया राजवंश ने इस प्रतिमा को यहाँ लाकर इसकी प्रतिष्ठा कराई थी। यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा किले की खिड़की के ठीक सामने विराजमान है। साल 1913 से यहाँ पर गणेश जी की सेवा लगातार जारी है। हर साल भारतवर्ष और देश विदेश के अनगिनत भक्त गणेश चतुर्थी एवं बुधवार को भगवान के दर्शन पाने के लिए यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाली युवतियों को गणेश उनका मनचाहा वर भी प्रदान करते हैं। इसी के चलते इच्छापूर्ण गणेश मंदिर में कुंवारी लड़कियाँ मनपसंद जीवन साथी चाहने के लिए नारियल में कलावा बांधकर यहाँ चढ़ाती हैं। इस तरह की मनोकामना लेकर भक्त आए दिन यहाँ आते हैं, चाहे वह अच्छी नौकरी की कामना हो या फिर परीक्षा में अव्वल अंकों से पास होने की। यहाँ तक कि मनोकामना पूर्ण होने के लिए श्रद्धालु श्री इच्छापूर्ण गणेश मंदिर पर मोदक चढ़ाने का संकल्प भी धारण कर जाते हैं तथा कामना पूर्ण हो जाने पर कन्या भोज भी कराते हैं। यहाँ विराजमान गणपति जी को इष्ट देव मानकर बुधवार को काफ़ी भक्त उनके लिए सच्चे हृदय से उपवास भी रखते हैं तथा हर बुधवार 11 दिए आटे के बने प्रज्वलित भी करते हैं। गणेश जी पर अटूट आस्था का परिणाम ही कहेंगे कि मंदिर की मूर्ति के पीछे दीवार पर युवा अपने मन की कामना भी लिख देते हैं। खास बात तो ये है कि गणेश चतुर्थी पर हर साल अभिषेक भी किया जाता है तथा चांद के निकलने के बाद आरती की जाती है। आज फास्ट समाचार की खास पेशकश है धन तथा ज्ञान के देव गणेश जी के मंदिर पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। आपका नाम? रवि सक्सेना। आप कहाँ से हैं? तो गुना से आप इच्छापूर्ण गणेश मंदिर पे आए हुए हैं। तो पोहरी काफ़ी दूर पड़ता है गुना से। तो आप किस मान्यता को लेकर यहाँ आए हुए हैं? मैं अपनी पुत्री की शादी के लिए आया हूँ। तो ऐसा मालूम पड़ा था कि यहाँ पे निवेदन करने से काम पूरे हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिकी गौतम। कार्तिकी, आप कहाँ से हो? पोहरी से। अच्छा, पोहरी से ही हो। ये मंदिर पे आप कब से आ रहे हो? छोटे से आ रहे हैं, बचपन से। बचपन से आ रहे हो। तो इस मंदिर पर आप बचपन से क्यों आ रहे हो? यहाँ पे हमारी पूरी इच्छा होती है। अच्छा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अभी फिलहाल में आपने क्या इच्छा मांगी भगवान जी से? पढ़ाई के बारे में मांगी थी। अच्छा, ठीक है बेटा। मैं आपका? रेखा खंडालकर। रेखा जी, इस मंदिर पर आप और आपके पति जो हैं काफ़ी वर्षों से शायद पूजा कर रहे हैं। तो कितने वर्ष हो गए होंगे लगभग? आप हो गए 100 साल तो हो ही गए। हमारे ददिया ससुर से ये चल रहा है मंदिर। चौथी पीढ़ी हमारी है, चौथी पांचवी पीढ़ी। कितने साल पुराना मंदिर है ये? ये है 600-700 साल पुराना मंदिर है। क्या हमारे दर्शकों को आप इसके इतिहास के बारे में कुछ बता पाएंगी? ये सिंधिया की प्रॉपर्टी है, पर न ये शितोले साहब को जागीरदारी में दी गई है। और तब बालाभाई शितोले ने ये गणेश जी की स्थापना करवाई थी हमारे ससुर के। यहाँ पर बहुत दूर से लोग बाग आते हैं। मुंबई, पूना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सब दूर से लोग बाग आते हैं। यहाँ पे हर तरह की मान्यता पूरी होती है। ज़्यादा करके ये शादी के लिए प्रसिद्ध है कि शादी के लिए नारियल लोग बाग रख जाते हैं और उससे उनकी जल्दी ही शादी का योग बन जाता है।
तो ये जो मान्यता भगवान से मांग कर जाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि शादी की मान्यता के लिए जो दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो यहाँ पर नारियल में कलावा बांध के रखे जाते हैं। तो इनकी जो मान्यता होती है उस पर फिर आगे चढ़ावे में वो क्या देते हैं? वो उनकी इच्छा, कभी कोई मतलब मंदिर में कुछ बना भी जाता है, जिसकी जैसी इच्छा हो। अब जैसे एक की इच्छा पूरी हो गई तो पूरा कांच का मंदिर बनवा दिया उनने, एक की इच्छा हुई तो ये पूरा हॉल बना दिया, कोई चांदी का छत्र चढ़ा जाता है, कोई मुकुट चढ़ा जाता है, जैसे श्रद्धालुओं की इच्छा। मतलब अपन ने ये नहीं रखा है कि इतना ही चढ़ाओ, कि ऐसे मतलब और मंदिरों में जैसे रखा जाता है वैसा यहाँ पे कुछ नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम आज आए थे इच्छापूर्ण गणेश मंदिर पर, जहां पर आपने देखा कि कैसे लोगों की काफ़ी मान्यता भगवान के साथ में जुड़ी हुई है। यहां पर काफ़ी आसपास की जगहों से लोग आते हैं, इवन यहां पे इंदौर, भोपाल, दिल्ली से भी कई श्रद्धालु आते हैं। काफ़ी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार देखा कि कांच का किसी ने मंदिर बना दिया तो कोई भंडारा करा रहा है, कोई मोदक का भोग लगा रहा है, तो कोई नारियल चढ़ा रहा है। तो आज हमने ये देखा, हमने भगवान की मान्यता को जाना। ऐसे ही जारी रहेगा फास्ट समाचार का काफिला, और हम आगे भी आपको इस प्रकार के मंदिरों के दर्शन करवाते रहेंगे। मैं फास्ट समाचार से मनिका शर्मा आपके सामने।